बच्चे नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल होलोस्फेयर। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, जैसे एक बॉल होती है ना, अंदर से खाली होती है तो उसे शेल बोलते हैं। जो अंदर से खाली हो ऐसे स्फेरिकल बॉडी को होलोस्फेयर कहते हैं या शेल बोलते हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पर यानी कि इस शेल से बाहर हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है वहीं पे तो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, तो हमने इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस ले लिया, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी है स्फेरिकल शेल की? कैपिटल आर। और जहाँ हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। ध्यान रहेगा। इफ चार्ज इज गिवन टू द स्फेयर, हमने इस स्फेरिकल शेल को चार्ज दे दिया, तो बच्चे कभी भी चार्ज इंटीरियर पार्ट में यानी कि अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये ध्यान रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होती है। किसी भी स्फेरिकल शेल में या कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर है उसके इंटीरियर में चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होगी। कंडक्टिंग बॉडी के इंटीरियर में चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होता है। तो जो भी चार्ज आप सप्लाई करोगे वो सारा का सारा आउटर सरफेस पे स्प्रेड होगा। याद रखना, चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल शेल स्प्रेड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है बच्चे। इसकी रेडियस कैपिटल आर और जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर है। अब आपको पता है यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर होता है ना। और जो भी चार्ज आपने दे रखा है स्फेरिकल शेल पर, वो यहाँ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज जो हम कंसिडर करके चलते हैं माइंड में कि जहाँ पर मेजरमेंट करनी है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये स्फेरिकल शेल के रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, पता है आप सभी को, हमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा है। तो उसके बेसिस पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ईडीएस के ऊपर में एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होता है। तो ई डी एस कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल कितना है? ई और डी एस के बीच में 0 डिग्री, तो हमने थीटा 0 कह दिया। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू के ओपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस इज इक्वल टू के ओपन में एप्सिलॉन नॉट, ई टेकन आउटसाइड, डी एस का इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू के ओपन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए डी एस का इंटीग्रेशन है, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या कहेंगे आप? यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होगा? गॉसियन सरफेस का ही तो एरिया पूछ रहे हैं ना, क्योंकि डीएस तो उसी का स्मॉल एलिमेंट है। तो डीएस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना आएगा? 4πr² इज इक्वल टू के ओपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट r², 1/4 एप्सिलॉन नॉट r² नीचे और के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिटरमाइन किया on the outside portion of the spherical shell, ठीक है। अब at a point on the surface लेंगे हम, at a point on the surface of the shell। तो ये spherical surface है। अब इसके सरफेस पे ही हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन, जो करेंगे इसके सरफेस पे ही डिटरमाइन करना है। तो हमने स्मॉल एलिमेंट स्फेरिकल शेल का ले लिया, ठीक है। अच्छा अब बताइए, गॉसियन सरफेस भी ये स्फेरिकल शेल ही माना जाएगा ना? ठीक है, गॉसियन सरफेस इस सरफेस पे ही माना जाएगा। तो अब बताइए, गॉसियन सरफेस का रेडियस और स्फेरिकल शेल का रेडियस क्या सेम नहीं हो गया? तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सेम हो जाएंगे इस सिचुएशन में। तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बोथ आर सेम। तो जो रिलेशन ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ऊपर में कैपिटल R² हो जाएगा। अब स्फेरिकल शेल पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि पीछे वाले में क्यों नहीं यूज़ किया? तो पीछे वाले गॉसियन सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं था बच्चे, क्योंकि आप मेजरमेंट आउटसाइड पोर्शन में कर रहे हो और उस गॉसियन सरफेस पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, स्फेरिकल शेल पर था। अब यहाँ जो पी पॉइंट आपने लिया ऑन द सरफेस ऑफ द शेल लिया, इसीलिए यहाँ सरफेस ऑफ द शेल पर ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वही सरफेस क्या माना जाएगा? गॉसियन सरफेस भी माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस पे है। तो क्या इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू
और क्यू की जगह हमने पुट कर दिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एट द सरफेस ऑफ द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, अब हमने ये स्फेरिकल शेल है, मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर पार्ट में निकाल रहे तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस को लेने के बाद कैपिटल आर तो स्फेरिकल शेल की रेडियस थी, स्मॉल आर किसकी थी, गॉसियन सरफेस की। तो यहाँ पे जो आपने रेडियस ले रखा है वो आप देख रहे हो ना, स्मॉल आर ले रखा है ना। लेकिन आपको पता है कि इंटीरियर पार्ट में चार्ज की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसीलिए आप क्या कहेंगे कि ये रिलेशन गॉस थ्योरम है। सिंस गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज, चार्ज की वैल्यू ज़ीरो, तो क्यों ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये अगर ज़ीरो हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि सरफेस देखो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो इस फैक्टर के ज़ीरो होने के पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है, या तो ई ज़ीरो होगा, या सरफेस एरिया ज़ीरो होगा, या इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा। तो इनके बीच का एंगल तो ई डी एस कोस थीटा ज़ीरो तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, लेकिन ई एंड डी एस बोथ ऑफ द सेम डायरेक्शन, तो 90 डिग्री तो है नहीं, तो एंगल तो ज़ीरो है नहीं। ठीक है, मतलब जो कोस थीटा है वो ज़ीरो के इक्वल तो आ नहीं रहा, सरफेस एरिया भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ई ज़ीरो होगा, इसलिए ई ज़ीरो है। तो याद रखना इंटीरियर पार्ट में ना तो कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कर ली, इसे आप रिवाइज करें और प्रीवियस जो एप्लीकेशन उससे भी रिवाइज करें।